मनुष्यों के सभी कर्मों के साक्षी एवं अंत में आकाश में दिखाई देने वाले सूर्य, मरुस्थल को पार करके अत्यधिक जल पूर्ण करे, वे आकाश से नीचे स्थित समस्त लोकों को पार करते हुए अपने मित्र इंद्र के साथ कल्याणकारी बनकर नवीन ग्रह निर्माण के स्थान में आए। मनुष्य के सभी कर्मों को देखने वाले, दिव्य एवं शोभन गति वाले, हजार किरणों वाले असंख्य कार्यों के कारण एवं अन्न के दाता सूर्य हमें चिरकाल तक स्थापित करे। हमारा जो धन चोरों ने चुरा लिया है वे हमारे पितरों के निमित्त सुविधा के रूप में हो। हे सोम एवं रुद्रदेव, सभी ओर फैलने वाले उस अमीवा नामक रोग का विनाश करो जो हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है। इसके अतिरिक्त अमीवा रोग का कारण बनी हुई पिशाची को विमुख करके दूर ले जाओ, जिससे वे हमारे पास न आ सके। हमारे द्वारा किए गए पाप का भी हमसे दूर करो। हे सोम एवं रुद्रदेव, तुम दोनों हमारे शरीर में रोगों को निकालने वाली जड़ी बूटियों को स्थापित करो। हमारे शरीर में स्थित हमारे द्वारा किया हुआ जो पाप है उसे भी हमसे अलग करो और नष्ट कर दो। हे एक कारण निंदित पुरुष, तेरे विषय में कुछ वाणियाँ स्तुति रूपा एवं कल्याणी है तथा कुछ वाणियाँ तेरा विषय में निंदापूर्ण है। सो मनुष्य का आचरण करती हुई इन दो प्रकार की वाणियों के अतिरिक्त तीन वाणियाँ अर्थात परा, पश्यंती और मध्यमा इस शब्द प्रयोग में शरीर के भीतर छिपी रहती है। केवल एक अर्थात वैखरी वाणी ध्वनि के रूप में निकलती है। हे इंद्र और विष्णु, तुम दोनों सर्वदा विजयी बनो और किसी से कभी पराजित न हो। इन दोनों में से एक भी दूसरे से पराजित नहीं होता। हे इंद्र और विष्णु, तुम दो असुरों के साथ जिस वस्तु की स्पर्धा करते हो वह वस्तु लोक, वेद और वाणी के रूप में स्थित होकर हजारों से बढ़कर हो। ईर्ष्या समाप्त करने वाली जड़ी बूटी को संबोधित करके कहा जा रहा है, सभी जनों के हितकारक जनपद से तथा सागर से लाई हुई को एवं दूर देश से उखाड़ कर लाई तुझ संतु मंथ नामक जड़ी बूटी को मैं क्रोध का निवारण करने वाली मानता हूँ। जिस प्रकार अग्नि वस्तुओं को जलाती है उसी प्रकार क्रोध के कारण मेरे कार्य बिगड़ने वाले तथा दावाग्नि को जलाने के समान क्रोध करते हुए सामने वाले पुरुष को मेरे विषय में प्रयोग की जाती हुई ईर्ष्या को इस प्रकार शांत करो जिस प्रकार शीतल जल डालने से अग्नि शांत कर दी जाती है। हे सीनी वाली अत्यार्थ ऐसी अमावस्या जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तू बहुत से जनों द्वारा स्तुति की गई एवं देवों की बहन है। तू सामने डाले गए हव्य को स्वीकार कर तथा हमारे लिए पुत्र आदि के रूप में प्रजा प्रदान कर। हे सीनी वाली, तू सुंदर हाथ वाली, शोभन अंगुलियों वाली, सुंदर प्रसव वाली तथा बहुत सी प्रजाओं को जन्म देने वाली है। हे ऋत्विजों तथा यजमानों, प्रजाओं का पालन करने वाली उस सीनी वाली के लिए हवि दो। जो सीनी वाली प्रजाओं का पालन करने वाली तथा परम ऐश्वर्य संपन्न इंद्र के सामने खड़ी होने वाली है तथा हजारों स्तोत्रों द्वारा प्रशंसित एवं प्रकाशित होने वाली है। हे विष्णु अथवा इंद्र की पत्नी, तेरे लिए हवि दी गई है। हे देवी, तू प्रसन्न होकर अपने पति इंद्र को हमें धन देने के लिए प्रेरित कर। कुहू अज्ञात चंद्रमा दिखाई न देने वाली अमावस्या देवी को मैं इस यज्ञ में बुलाता हूँ अथवा हवि से होम करता हूँ। शोभन कर्म करने वाली, विदित कर्मों वाली एवं शोभन आह्वान वाली वे अमावस्या में सबके द्वारा वर्णीय धन दे तथा अधिक धन देने वाला प्रशंसनीय एवं वीर पुत्र प्रदान करे। देवों के मध्य कुहू अत्यार्थ अमावस्या रूप देवी अमृत अथवा जल की पत्नी अत्यार्थ पालन करने वाली है। हव्य देने योग्य यह हमारे द्वारा दिए जाते हुए हवि को प्राप्त करे तथा हमारे यज्ञ की कामना करती हुई आज हमारा आह्वान सुने। इसके पश्चात हमारे यज्ञ को जानने वाली वे हमारे धन को पुष्ट करे। मैं शोभन आह्वान वाली, पूर्ण चंद्र से सुशोभित एवं शोभन स्तुति वाली पूर्णिमा का आह्वान करता हूँ। यह शोभन ज्ञान वाली पूर्णिमा मेरा आह्वान सुने तथा प्रजनन के लक्षण को सीधे। ऐसा वे न टूटने वाली नाड़ी रूपी सुई से सिए। ऐसा करके पूर्णिमा हमें विक्रांत पुत्र एवं बहुत सा धन प्रदान करे। हे राका अत्यात पूर्णिमा देवी, तेरी जो सुंदर रूप वाली कल्याण बुद्धियाँ हैं
जिनके द्वारा तू हवि देने वाले यजमान को धन प्रदान करती है, आज तू उन्हीं कल्याणकारी बुद्धियों एवं शोभन मन से युक्त होकर हमारे समीप आ। तू हमें बहुत से धनों का पोषण देती हुई आ। हमारी कामना करती हुई देवपत्नी हमारी रक्षा करे। हमें संतान और अन्न प्रदान करने के लिए आए। जो देवपत्नियां पृथ्वी पर रहने वाली तथा अंतरिक्ष में स्थित है, वे शोभन आह्वान सुनकर हमें सुख और ग्रह प्रदान करे। हे देवपत्नियां अत्यार्थ देवियां मेरी कामना करे। वे देवियां इंद्र पत्नी, अग्नि पत्नी एवं अश्विनी कुमारों की पत्नियां हैं, रुद्र की पत्नी रुद्राणी और वरुण की पत्नी वरुणानी मेरे सामने आकर मेरी स्तुतियां सुने। नारियों का जो ऋतुकाल है, उस समय देवपत्नियां हमारी हवि को स्वीकार करे। बिजली की आग अद्वितीय है तथा वे जिस प्रकार वृक्षों का विनाश करती है, उसी प्रकार मैं भी अद्वितीय होकर आज जुआरी पुरुषों का वध करूं। मैं जुआरियों का वध पाशों से करूंगा, अर्थात उन्हें पाशों से हराऊंगा, पराजित करूंगा। जुआ खेलने में चाहे जुआरी शीघ्रता करे अथवा देरी करे, मैं ही उससे जुए में जीतूंगा। जो जुआरी हार जाने पर भी इस आशा से जुआ खेलना बंद नहीं करता कि मैं जीतूंगा, ऐसे जुआरी लोगों का धन सभी ओर से मेरे ही पास आए, जुए के पास मेरे ही हाथ में रहे। जो अग्निदेव अपना धन स्तुतिकर्ताओं को देते हैं, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। इस द्युत कर्म के अधिपति अग्निदेव हम जुआरियों के लाभ के लिए कृपा करें। अग्निदेव रथों के समान स्थित पाशों से प्रहार करे। इसके पश्चात मैं सभी देवों की क्रम से स्तुति प्रारंभ करूं। हे इंद्र, तुम्हारी सहायता से हम अपने विरोधी जुआरी को जीत लें। तुम प्रत्येक युद्ध क्रीड़ा में हम जीत के इच्छुक का अंश सुरक्षित करो। इसके अतिरिक्त तुम हमें अत्यधिक धन प्राप्त कराओ। हे धनवान इंद्र, तुम मेरे विरोधी जुआरियों को जीतने की शक्ति को समाप्त कर दो। विरोधी जुआरियों को संबोधन करके कहा जा रहा है, जुआरी, तूने अपने पैरों में अंकों को ठीक से लिख लिया है, फिर भी मैं तुझे जीतूंगा। मैं तुझे ऐसे स्थान में जीत लूंगा जहां अंक रोके जाते हैं। भेड़िया जिस प्रकार से भेड़ों को मसल डालता, उसी प्रकार मैं तेरे दावों को नष्ट कर दूंगा। अधिक जुआ खेलता हुआ पुरुष अपने विरोधी जुआरी को जीत लेता है, क्योंकि दूसरे का धन हरण करने वाला जुआरी पासे फेंकने से पहले ही उसके अंकों का निश्चय कर लेता है। देवों की कामना करता हुआ जो जुआरी जीत में प्राप्त धन को देव संबंधी कार्यों में लगाता है, उसे इंद्र धनु और अनु से युक्त करते हैं। हे इंद्र, दरिद्रता के कारण आई हुई दुर्बुद्धि को मैं पशुओं के द्वारा पार करूं। हे बहुत तुम द्वारा बुलाए गए इंद्र, हम सभी जो आदि अनु की सहायता से भूख का निवारण करें, विरोधी जुआरियों से पराजित न होते हुए हम मुख्य धनु को जुआगर से जीत कर ले जाइए। मेरे दाहिने हाथ में लाभ का कारण कर्तव्यार्थ जुए की महान विजय तथा बाएं हाथ में ऐसी विजय है जो जुए का साध्य है। इस प्रकार मैं दूसरों की गाय को जीतने वाला, घोड़ों को जीतने वाला, धन को जीतने वाला और स्वर्ण जीतने वाला बनूं। विजय के लिए पाशु से प्रार्थना की जा रही है। हे पाशु, तुम इस जुए के खेल को मेरे लिए इस प्रकार फल देने वाला बनाओ जिस प्रकार दूध देने वाली गाय होती है। धनुष जिस प्रकार तांत से बनी डोरी के द्वारा बाण को दूर फेंकता है, उसी प्रकार पासे 4 संख्या वाले दावों के लिए मुझे विजय से जोड़े। बृहस्पति पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से तथा नीचे वाले स्थान से हिंसा करने वाले पुरुष से मेरी रक्षा करे। इंद्र पूर्व दिशा से तथा बीच के समान से हमारी रक्षा करे। मित्र बने एवं इंद्र हम स्तोताओं के लिए अधिक धन प्रदान करें। अपने लोगों के साथ हमारा एकमत हो तथा अनुकूल न बोलने वाले अत्यंत प्रतिकूल पुरुषों के साथ हम समान ज्ञान वाले हो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों इस समय इस विषय में अपने और पराइयों के साथ हमें एकमत बनाओ। हम अपने मन के साथ दूसरों के मन को संयुक्त करें और जाग कर दूसरों के कार्यों के संगत बने। हम देव संबंधी मन अत्यार्थ देवों के प्रति श्रद्धा वाले मन के कारण दूसरों से अलग न हो। अधिक कुटिलता संबंधी शब्द न उठे। दिन निकलने पर इंद्र के वज्र के समान मर्म भेदी बाण हमें सुनाई न दे। हे बृहस्पति,
परलोक में भवन वाले यमराज के शाप से तुम इस ब्रह्मचारी को छुड़ाते हो। यमराज का शाप मरण का कारण है। हे अग्नि, तुम्हारी कृपा से अश्विनी कुमार अपनी क्रियाओं के द्वारा हमारे ब्रह्मचर्य को मृत्यु के कारण से छुड़ाए। हे प्राण और अपान वायु, तुम दोनों आयु की कामना करने वाले मनुष्यों के शरीर में संक्रमण करो तथा उसके शरीर का त्याग मत करो। हे आयु की कामना करने वाले पुरुष, तेरे इस शरीर में प्राण और अपान वायु संयुक्त रहे। इसके पश्चात तू 100 वर्ष तक जीवित रहे। जीवित रहते हुए तेरे हवि आदि से समृद्ध होते हुए अग्निदेव तेरी रक्षा करने वाले, तुझे अपना समझने वाले तथा निवास स्थान देने वाले हो। हे आयु की कामना करने वाले पुरुष, तुम्हारा जो जीवन तुम्हें छोड़कर और तुम्हारा अतिक्रमण करके गया है, वे प्राण और अपान वायु की कृपा से पुनः वापस आ जाए। उस आयु का अग्नि ने निकृष्ट गति वाली मृत्यु के पास से हरण कर लिया है। अग्नि के द्वारा हरण करके लाई गई उस आयु को मैं तेरे शरीर में पुनः स्थापित करता हूँ। प्राणवायु इस आयु चाहने वाले पुरुष का त्याग न करे तथा अपान वायु भी इसे छोड़कर न जाए। मैं इस पुरुष को रक्षा के हेतु 7 ऋषियों के लिए सौंप रहा हूँ। वे 7 ऋषि अर्थात 7 प्राण इसे वृद्धावस्था तक ले जाए। हे प्राण और अपान वायु, जिस प्रकार गाड़ी को खींचने वाले बैल गोठ में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तुम आयु चाहने वाले पुरुष के शरीर में प्रवेश करो। वे आयु चाहने वाला पुरुष वृद्धावस्था की निधि बने। वे इस लोक में मृत्यु की बाधा से रहित होकर जीवित रहे एवं वृद्धि को प्राप्त करें। हे आयु चाहने वाले पुरुष, हम तेरे प्राण को वापस बुलाते हैं। हम तेरी आयु के प्रतिबंधक यक्ष्मा रोग को पीछे हटने के लिए प्रेरित करते हैं। वे वरेण्य एवं हवन किए जाते हुए अग्निदेव हमारे इस यजमान को सभी प्रकार से 100 वर्ष की आयु प्रदान करे। पाप से ऊपर उठे हुए उत्तम एवं दुख रहित स्वर्ग में आरोहण करें। इसके पश्चात हम उत्तम एवं ज्योति रूप से प्रकाशित सूर्य देव के समीप जाएं।